हेलो सेज आर्मी, मैं हूं आपका सेजर। आज हम देखने जा रहे हैं डीमन स्लेयर की एक और नई वीडियो। जी हाँ, इस एपिसोड में हम काफ़ी सारे नए कैरेक्टर से भी मिलेंगे, लेकिन पहले हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम मिलते हैं तांजीरो और उसकी बहन नेजुको से, जिसे कि एक डीमन उनकी फैमिली को मार देती है। बचती है तो बस नेजुको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एक डीमन बन जाती है। फिर हम मिलते हैं वाटर हाशिरा गियू से, जो कि तांजीरो की बहन को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट करते हैं और कहते हैं कि वो इसे माउंट सगीरी पे सकुंजो उरोकोडाकी के पास लेके जाए, जो इसे ठीक कर देंगे। इस एपिसोड में तांजीरो की पूरी फैमिली एक डीमन से मारी जाती है। शायद यही एक रीज़न रहा होगा कि इस एपिसोड का नाम पड़ा क्रूएल्टी। बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि तांजीरो एक बहुत बड़े फार्मलैंड में आ जाता है। वहाँ पे वो एक फार्मर से पूछता है कि क्या वो उसे अपनी पुरानी बास्केट दे सकता है। फार्मर बिना कुछ सोचे हाँ कर देता है, क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं थी। तांजीरो उसके लिए शुक्रिया करता है और फार्मर के बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानता है और उसे उस बास्केट के बदले कुछ पैसे पकड़ा देता है। वैसे तो फार्मर ने इसके लिए मना किया था, पर वो कहीं ना कहीं खुश भी थे। जिसके बाद तांजीरो अपनी पुरानी बास्केट लेके और एक केव के पास पहुंचता है। इस केव के अंदर बैठी थी नेजुको, क्योंकि नेजुको को सनलाइट में नहीं जाना था। तांजीरो नेजुको से पूछता है कि क्या वो बाहर आ सकती है, लेकिन नेजुको मना कर देती है। तांजीरो कहता है, फिर सोचता है कि वो उस बास्केट को रिपेयर करेगा। फिर वो उसे लेके केव के अंदर जाता है और नेजुको से पूछता है कि क्या वो इस बास्केट में बैठ सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेजुको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तांजीरो भी सोच में पड़ जाता है। तांजीरो कहता है कि जैसे पिछली रात वो बड़ी हो गई थी, क्या वो वैसा छोटी हो सकती है। नेजुको ऐसा करती है और वो बास्केट में आ जाती है। जिसके बाद तांजीरो वहाँ से चल देता है। फिर वो रास्ते में एक औरत मिलती है, जो उसे माउंट सगीरी का रास्ता बताती हैं और कहती हैं कि ध्यान से जाना, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे लोग गए तो हैं पर वापस नहीं आए। पर तांजीरो कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूँगा। जिसके बाद वो लोग एक पहाड़ी के ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ एक टेम्पल होता है। तांजीरो नेजुको से कहता है कि लगता है हम अब पहुँच गए, लेकिन उस टेम्पल में से तांजीरो को ब्लड की स्मेल आती है। तांजीरो बहुत ही शॉक हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब तांजीरो उस टेम्पल का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे उसे एक डीमन दिखता है, जिसको देख कर वो काफ़ी हक्का बक्का रह जाता है। वो डीमन कहता है कि ये मेरा इलाका है और यहाँ आने का तुम्हें भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर तांजीरो के ऊपर वो बहुत ज़ोर से हमला करता है, जिसके बाद तांजीरो बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन को काट देता है। डीमन कहता है कि तुम्हारा अटैक अच्छा था, पर मैं जल्दी ही हील हो जाऊंगा, और वो फिर पूरी तरीके से हील हो जाता है। फिर वो तांजीरो के ऊपर अचानक से अटैक करता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन फिर से आता है और उसकी गर्दन पकड़ कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और वो इतना कह ही रहा होता है कि वहाँ पे नेजुको आती है और उसे एक लात मारती है, जिसकी वजह से उस डीमन का सर जाके एक पेड़ पे जा गिरता है और बॉडी एक पेड़ पे। जिसके बाद तांजीरो उस डीमन से फाइट करने लगता है, क्योंकि वो डीमन का कटे हुए सर में से अब 2 हाथ निकलने लगे थे। वो डीमन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम दोनों में से कोई एक डीमन है। इसके बाद नेजुको उसकी बची हुई बॉडी से और तांजीरो उसके हेड से फाइट करने लगता है। ये फाइट काफ़ी देर तक चलती है, जिसमें तांजीरो को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वो डीमन पे एक ज़ोरदार अटैक करता है अपनी कुल्हाड़ी से, और उस डीमन का सर एक पेड़ में जाके अटक जाता है। जिसके बाद वो डीमन की बची हुई बॉडी जो है वो उस तांजीरो पे अटैक करना शुरू कर देती है। वो उनसे फाइट तो करते हैं, लेकिन वो एक टाइम पे एक पहाड़ के कॉर्नर की टिप पे आ जाते हैं और वो गिरने लगते हैं, लेकिन नेजुको तांजीरो को बचा लेती है और डीमन की बॉडी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद उस डीमन की बॉडी से उस डीमन के हेड पर भी नुकसान पहुंचा और वो बेहोश हो गया। लेकिन तांजीरो फिर एक चाकू निकालता है और हिम्मत जुटाता है, जिससे कि वो उस डीमन को मार सके। जिसके बाद वहाँ आते हैं सकुंजो उरोकोडाकी। वो कहते हैं कि इस चाकू से तुम उसे नहीं मार पाओगे, और वो एक पत्थर की तरफ इशारा करते हैं। जिसके बाद तांजीरो समझ जाता है कि वो उसे इस पत्थर से अटैक करना होगा।
लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि आज से पहले उसने किसी को मारा नहीं था। शकुंजी सोचते हैं कि ये कितना काइंड है कि एक डीमन को भी नहीं मार पा रहा है। ये इतना पोलाइट है कि इसने जिस डीमन ने इसके ऊपर अटैक किया ये खुद उसे भी नहीं मार पा रहा है। इसके बाद वो डीमन जाग जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सन रेज से उस डीमन की बॉडी जल जाती है और वो डीमन ख़त्म होता है। जिसके बाद तांजीरो नेजुको को देखता है तो वो देखता है कि वो टेम्पल के अंदर बैठी हुई थी। इसके बाद तांजीरो को थोड़ा सुकून मिलता है और फिर वो शकुंजी जो थे उन मरे हुए लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। जिसके बाद शकुंजी कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या नेजुको कभी भी किसी मासूम पे हाथ नहीं उठाएगी? तो तांजीरो कहता है कि हाँ, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी और अगर वो ऐसा करती है तो तुम क्या करोगे? तांजीरो सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी शकुंजी उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी सोचने की शक्ति बहुत ही स्लो है, इतना देर अगर तुम फैसला करने में लगा दोगे तो तुम कभी भी एक डीमन स्लेयर बन ही नहीं पाओगे। जिसके बाद तांजीरो सोच में पड़ जाता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी बहन एक डीमन बन जाती है तो या तो तुम उसे मार देना या फिर खुद मर जाना, क्योंकि डीमन से अच्छा कि मर ही जाओ। फिर वो अपने पीछे आने को बोलते हैं। तांजीरो सोचने लगता है कि इतनी बूढ़ी एज में भी इतने तेज़ी से कैसे दौड़ रहे होते हैं। वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और नेजुको को कहता है कि नेजुको धीरे जगह में पहुँच जाए, क्योंकि वो बास्केट में थी और उसको काफ़ी झटके लग रहे होते हैं। और शकुंजी और उरुकोडाकी वाकई काफ़ी तेज़ दौड़ रहे होते हैं, उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ तक नहीं आ रही थी, वो इतना तेज़ दौड़ते हैं। फिर वो लोग एक माउंटेन की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे नेजुको अपना किमोनो सिल रही होती है। तांजीरो कहता है कि तुम्हें नया किमोनो दिलाने का वक्त आ गया, पर नेजुको कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और ये मेरा फेवरेट भी है। नया किमोनो से अच्छा हम पेट भर के खाना खा लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है और तांजीरो और शकुंजो एक पहाड़ी की ओर पहुंचने होते हैं। फिर शाम हो जाती है और वो लोग पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। तांजीरो कहता है क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? तो शकुंजो उसके रिप्लाई में कहते हैं कि अभी तो टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो हमारी लोकेशन है टेस्ट की। वो कहते हैं कि अब हम एक माउंटेन पे आ चुके हैं और यहाँ से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है, तुम्हें इस माउंटेन से अकेले नीचे आना है। जिसके बाद शकुंजो और उरुकोडाकी गायब हो जाते हैं। तांजीरो सोचता है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है और उसने शकुंजो की स्मेल को भी याद कर लिया था, जिसे ट्रेस करते हुए वो वापस पहाड़ से नीचे आ जाएगा। लेकिन उस पहाड़ पे बहुत सारे जाल बिछे हुए थे जिस पे अनफॉर्चुनेटली वो स्टेप कर देता है, वो कई बार गिरता है, उस पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के अटैक होते हैं उसी ट्रैप से रिलेटेड। जिसके बाद तांजीरो सोचता है कि अगर वो इसी तरह ऐसे बिना सोचे बिना समझे अगर ट्रैप्स पे स्टेप्स करता रहेगा तो वो पहुंच तो पाएगा नहीं, लेकिन पहुंचने से पहले मर ज़रूर जाएगा। जिसके बाद तांजीरो एक लंबी सांस लेता है, वो अपनी सूंघने की शक्ति को एनहेंस करता है और कहता है कि मैं इससे निकल के दिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो एक डीप मेडिटेशन की तरह एक पोज बनाता है और वो सभी ट्रैप्स की स्मेल को ट्रेस करता है, क्योंकि सभी ट्रैप्स में उनकी एक अलग स्मेल होती है और उस हिसाब से वो उनको पार करता है। इसमें काफ़ी सारे उसे पार्कोर भी करने पड़ते हैं, जैसे कि एक लॉग्स पे या फिर स्टोन्स को या फिर ट्रैप्स को उसको स्किप करके यहाँ शकुंजी अपने घर में नेजुको को सुला देते हैं और विंडो की ओर देखने लगते हैं कि कब तांजीरो उस ट्रैप से बाहर आएगा। फिर थोड़ी देर बाद तांजीरो वापस आ जाता है और कहता है कि क्या अब मैं पास हो चुका हूँ। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे गियू ने क्रो से अपना एक लेटर भेजा था, जिसमें गियू ने खुद लिखा था कि ये लड़का आप ही की तरह सूंघने की शक्ति रखता है और इन दोनों भाई बहन में कुछ अलग है, क्योंकि इसकी बहन एक डीमन है पर किसी पे भी कभी अटैक नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ये एक डीमन स्लेयर बन सकता है, आपका प्यारा गियू। जिसके बाद तांजीरो का टेस्ट ख़त्म होता है और वो एक डीमन स्लेयर बनने की जर्नी में आगे बढ़ जाता है। सो हे गाइस, ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।